अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब। फीडबैक आपने ज़रूर देना है, जिन लोगों को ऑप्शन मिले कि वो मेंबरशिप हासिल कर सके या सुपर थैंक्स दे सके, तो वो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं ये कंटिन्यू कर सकूँ अपना इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। भाईजान मुबारक हो आप सबको, कौम को बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो बाटा की जानिब से और रूह अफ़ज़ा की जानिब से। नोटिफिकेशन बिराखिर निकल आया जी, नोटिफिकेशन निकल भी आया, फिर भी कौम खुश नहीं है। क्या वजह है जी? कुछ लोग बहुत खुश हैं, लुड्डी डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेरिबल तारड़, दो तारड़ बरदरान, अता तारड़ और दूसरे केड़े तारड़ है यार, वो बस जोड़ा भी तारड़ है दूसरा लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब जोड़े है ना, वो आए जी एक बेतुकी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज टॉपिक पे है जी, टॉपिक क्या था? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान और सिर्फ इमरान खान। तारीख में पहली बार ये हो रहा है। आज बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत ने इमरान खान को आइसोलेशन में डाल दिया है। अब इमरान खान मुकम्मल कैद तन्हाई में होंगे एज पर द गवर्नमेंट। इन्होंने रूल 260, बल्कि पहले शुरू इसी से गुफ्तगू करते हैं जी, प्रिजन रूल 267 जो कि ज़ियाउल हक ने बनाया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था। उसके बाद डोगर साहब आए, डोगर साहब ने कहा नहीं, तो बड़ा ज़रूरी है, कैदी सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। हालांकि मोहम्मद जुबैर साहब जो कि साबिक गवर्नर हैं सिंध के, नवाज शरीफ के तर्जुमान रह चुके हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जी हम दो दो तीन तीन घंटे जाके बात करते थे, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। तारड़ साहब तो खैर वो तो झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जो झूठ बोल रहे हैं। तो इस टाइम पे जो सबसे परेशान कुन चीज़ है वो ये है कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर नारे लगा के आज आइसोलेशन में डाल दिया गया है। ये चंद दिन पहले ही आइडिया हो चुका था कि ये किया जाएगा। जब इमरान खान की वो आखिरी ट्वीट आई थी, सुबह मैंने आपको बताया कि किस किस ने ट्वीट वो रीट्वीट नहीं की जी। सुबह मैं आपको बता चुका हूँ किस किस ने वो रीट्वीट नहीं की। वो इतनी सख्त ट्वीट थी, सख्त अल्फाज में ट्वीट थी। ये अलग बहस है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इमरान खान को सुकून करना चाहिए, सोशल मीडिया टीम को बैक ऑफ करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कुछ भी तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। लेकिन एक बंदा खड़ा हुआ है और वो खड़ा ही हुआ है, हर चीज़ अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। तो जनाबे वाला, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को नाम डाल दिया गया आइसोलेशन में डाल दिया गया। नाम क्या डालना है, खुद उनको आइसोलेशन में डाल दिया, यानी कि अब इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। हालांकि बैनुल अक़वामी कवानीन इसकी सख्ती से ममानियत करते हैं, किसी भी बंदे को प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन में नहीं डाला जा सकता। उन कैदियों को आइसोलेशन में डाला जाता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अमूमी तौर पर कैदियों को फ़ोन कॉल और ख़त लिखने की भी इजाज़त है। इमरान खान को ये लिबर्टी भी नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ में आता है, इसको टॉर्चर के ज़िम्रे में गिना जाता है। और तारड़ साहिबान ने आज़म नज़ीर तारड़ जी, टेरेबल तारड़ का दूसरा पार्ट जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ है। इन्होंने रज रज के बोंगियाँ मारी आज, अजीबो गरीब सी बातें की और अजीबो गरीब सी हरकत की कि जी वो इस तरह उठा लिया। और इमरान खान की एक पीटीआई की जी मेंबर है, उन्होंने मौत की खबर इंडियन मीडिया को दी। शंदाना गुलजार के बारे में कह रहे थे, शंदाना गुलजार की तरफ इशारा किया जा रहा है कि शंदाना गुलजार ने हरकत की। लेकिन बात यह है, मुझे नहीं मालूम शंदाना गुलजार ने की या नहीं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को आइसोलेशन में डालेंगे, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर को उससे मिलने से रोकेंगे, तो तशवीश तो सबको होगी जब कोई राब्ता नहीं है, कोई खबर नहीं है। इससे ये भी साबित हुआ, आज के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर रहे थे जब नोटिफिकेशन होना था। दोनों वजीर हैं वफाकी, इनको मालूम होगा कि नोटिफिकेशन होना है, या शायद इनको नहीं मालूम था, क्योंकि इन्होंने अता तारड़ साहब ने तो अजीब सी एक बेतुकी और भी हाँकी थी कि वो वज़ीर आज़म बाहर थे, फिर वो वापस आए, फिर वो मसरूफ़ थे। तो देखिए मसरूफियत है तो हो जाएगा नोटिफिकेशन, असली नोटिफिकेशन आ जाएगा, नकली आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो लतीफ़े की है, कब तक ये किया जा सकता है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के पास रास्ता क्या है? मेरे ख्याल में एहतजाज का रास्ता है। आप सोच लीजिए कि तहरीक इंसाफ क्या रास्ता अपना सकती है। अदालतों ने कुछ नहीं करना और किसी ने कुछ नहीं करना, एहतजाज का रास्ता है। लेट्स सी तहरीक इंसाफ क्या करती है, क्योंकि इस टाइम पे सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जनाब, जिस शाहकार का इंतज़ार था वो शाहकार आ चुका है। आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल का, अब CDF का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो चुका है, जो कि हो ही जाना था। मैंने दिन में आज एक साहब से पूछा, मैंने कहा जी नोटिफिकेशन कब होना है? उसने कहा यार नोटिफिकेशन तो खबर नहीं है, ये तो आसिम मुनीर का ही होना है, हो जाएगा। खबर ये है कि वाइस चीफ कौन होगा
और स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर कौन होगा। मैंने कहा जी ऐ तो मैनू 2-3 नाम पता है। उन्होंने कहा बस वही गल है, फिर इंतजार करिए कि किहड़ी शफलिंग होंदी है, लेट्स सी। लेकिन इस नोटिफिकेशन ने बहुत सारे लोगों के लिए एक और चीज़ आंख खोल दी। बहुत सारे लोग इधर कहते थे नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, उसमें तारड़ साहब, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वकील हैं शायद, और इंतहाई नालायक माजरत के साथ वकील हैं, वो भी कहते थे नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशनलाइज। आज ये मालूम ज़रूर हो गया कि नोटिफिकेशन चाहिए था। एक लकूना इन्होंने ज़रूर छोड़ दिया कि आसिम मुनीर साहब 29 तारीख को रिटायर हो चुके थे और उसके बाद 4 तारीख को आज उनका नोटिफिकेशन किया गया। तो दरमियान में 5-6 दिन का जो गैप है, इसको कैसे कवर करेंगे? क्या ये बस कह देने से काफ़ी है? क्योंकि मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि दोबारा नोटिफिकेशन आर्मी चीफ का करना ही पड़ेगा। गज़ट नोटिफिकेशन वॉज ऑन ऑफ 29th, तो वो बात सच साबित हो चुकी है। बाकी कुछ डाउट्स हैं, वो बहुत खुश हैं, वो खुशी से दौरे हो चुके हैं कि ओ हो मज़ा आ गया। खैर मज़ा तो आ गया उनको। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने एक साहब से सवाल भी पूछा, मैंने कहा यार वो देखो, फूल को, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, वो तो गुलाब ही रहता है। तो आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन जाएं, आर्मी चीफ बन जाएं, जनरल बन जाएं, CDF बन जाएं, इससे ऊपर कोई ओहदा तख्लीक करके उस पर भी बैठ जाए, तहरीक इंसाफ को क्या फ़र्क पड़ता है? उनके साथ तो कुत्ते वाली हो रही, वो तो होती रहेगी। फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है कि तहरीक इंसाफ सारा कुछ बर्दाश्त अभी तक का करके बैठी है। पार्टी में लड़ाइयाँ, ये वो लटरम पटरम। अब इमरान खान के अल्फाज को सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के बारे में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि इमरान खान ने बड़ी ज्यादती की। ये तरीका भी करके देख लें। द प्रॉब्लम इज़ कि सो फार ये डेजिग्नेशंस की गेम, ये एक्सटेंशन की गेम, दूसरी गेम, ये सारी फेल होती हुई नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ को काबू करने के लिए। मैं इसको मुख्तसर करता हूँ इमरान खान को पकड़ने के लिए। तो मैं इन भाई लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई वो डिफेंस फोर्सेस की यूनिटी, वननेस, यूनिकनेस के लिए बने हैं, ना कि इमरान खान के लिए बने हैं। तहरीक इंसाफ को इसका क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरी तरफ आप सारे लोगों को याद होगा, मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, ऐसी बातें शुरू में जिक्र करनी चाहिए। कुछ अरसा पहले मैंने बताया था कि जनाब जो एयर चीफ हैं उनको भी एक्सटेंशन दी जानी है और ये फैसला हो चुका है और शायद प्रमोशन भी एक आधी दी जानी है। तो आज एयर चीफ को भी 2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। वो 19 मार्च को गालिबन रिटायर हो रहे थे 2026 में, तो वो 19 मार्च 2028 को रिटायर होंगे। हमारे पास ऐसे ज़बरदस्त लोग आ चुके हैं अब कि इनकी रिटायरमेंट हमें डिले करनी पड़ी है बिकॉज हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। आर्मी चीफ साहब ने आज कुछ साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा जी कि बस सब कुछ आपके सामने ही है, चीज़ें सारी ठीक चल रही है, पाकिस्तान ने यहाँ से ऊपर ही जाना है, पता नहीं किधर ज़्यादा है, उत्ते ही ना चली जाइए सी। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा। हालात ऊपर जाने वाले नज़र नहीं आ रहे, हालात हमारे नीचे बढ़ने वाले ही हैं इस टाइम पे। तशवीशनाक बात है। अबसार आलम साहब जो इन्होंने स्टोरी की थी, जिन्होंने ब्रेक किया था, उन्होंने आज अपनी सफाई में एक और स्टोरी की, लेकिन उसमें एक और नई कॉन्स्पिरेसी बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी एयरफोर्स के कुछ अफराद नवाज शरीफ के पास गए थे और उनको समझाया था कि ये ना करें, ये गलत हो जाएगा। और साथ उन्होंने भारत का भी बताया था कि देखिए भारत ने भी यही किया था, भारत की एयरफोर्स फिर लड़ नहीं सकी। तो वो बात जो ड्राइंग रूम में डिस्कस हो रही थी हर जगह पे शहर में, अबसार आलम साहब ने, वो खुद एक बहरूपी हैं, सहाफ़त को सीढ़ी बना कर इस्तेमाल करके सरकारी ओहदा ले चुके हैं, नून लीग के टाउट हैं, वर्कर हैं नून लीग के। उन्होंने मेरा ख्याल है शायद नवाज शरीफ साहब की कुर्बत का फ़ायदा उठा के ये मालूमात अफशा की हैं कि एयर फोर्स के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर जो है वो CDF बने। ये बड़ी संगीन बात है, बड़ी अजीब सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। खैर मेरे ख्यालात की क्या ही बात है, मेरे ख्यालात तो आप ना जाने तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि एक मामला जो खुश असलूबी से तय किया जा सकता था, नून लीग वालों ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने उसको डिले करते 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 इतने लीगल आइनी लकूनास पैदा कर दिए हैं कि अब जितने मुंह उतनी बातें। अब देखिए जो नोटिफिकेशन आया उस पर डेट नहीं लिखी हुई, फिर बाद में पता चला जी पेन से 4 का लफ्ज़ उस पर लिखा गया है, फिर उस पर आसिफ अली जरदारी साहब के सिग्नेचर मैचिंग नहीं है। ये लोग बातें कर रहे हैं, अब अजीब अजीब सी बातें हो रही है। ये सब लोगों ने, इन सब लोगों ने मिल के ये सारा सौदा छोड़ा है मार्केट में और ये नून लीग की वजह से हुआ है। ये देखिए, ये मेरे पास नोटिफिकेशन की कॉपी है। ये एक नोटिफिकेशन है जी, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन है। ये साइन देखिए आप ज़रा। अब ये नोटिफिकेशन है जनाब चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का, इस पे साइन देखिए आप, दोनों साइन खाली हैं।
खालम खोली हैं। एयर चीफ वाले का तो नोटिफिकेशन जो 19 से ऑपरेशनल हो रहा है। आर्मी चीफ का मेरा ख्याल है 29 से इनको करना चाहिए था। आई डोंट नो 4 की तारीख है कि नहीं है, तो ये काफ़ी एक सीरियस इशू बन सकता है। बाकी बाकी बहुत सारी बातें हैं। शहजाद अकबर को वापस लेके आना है जनाब, आदिल राजा को भी वापस लेके आना है जनाब, और इमरान खान को तुन देना है। तो इंतज़ार करते हैं तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना कब होता है, क्योंकि अब हम आदी हो गए हैं। हमारी जो मुल्क है ये सिर्फ धमकियाँ देता है। आज मैं देख रहा था वो कैप्टन साहब कोई आए हैं इस्लामाबाद में, कैप्टन रिटायर्ड जो ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज हैं, वो बिला वजह सीना फुला फुला के शोर मचा रहे थे। कल एक दफ्तर के ही साहब गुजर रहे थे, मैंने ट्वीट भी किया था, तो डंडा दिखा के उनको रोक रहे थे। उस भाई ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी रोकी, उसको कहते तुम अंधे हो? उसने कहा ये डंडा क्यों दिखा रहे हो, मुझे डंडा नज़र नहीं आया, लाइसेंस मेरा बना हुआ है, अंधा मैं कहाँ से हूँ, पागल तो नहीं हो? जिस पे वो कैप्टन साहब जो है माइंड करके थोड़ा सा, लेकिन फिर कैप्टन साहब ने उनको जाने दिया क्योंकि उसके पास सारे कागजात पूरे थे, हेलमेट उसने पहना था, ग्लव्स भी उसने पहने हुए थे। तो कैप्टन साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जज्बात आपके अपनी जगह, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, ये डंडे शंडे लेके सड़कों में मत भागे भाईजान, मेहरबानी करें, ये फ़ौज नहीं है। ठीक है, आपके जज्बात बड़े अच्छे हैं, लेकिन लोगों को डंडे दिखा के मत रोकें। अगर रोकना है तो स्टॉप का साइन हाथ में पकड़ के खड़े हों, जो तरीका होता है वो इस्तेमाल कीजिए, आपको भी खुशी मिलेगी और हम भी ज़रा सुकून का सांस लेंगे। बाकी ये अनइवेंटफुल डे, कल दिन को डीजीआई एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसके बाद पता चलेगा मजीद चीज़ें, इमरान खान पे क्या जवाब आना है। मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पर वाइस चीफ का उनसे सवाल होने के वाइस चीफ कौन बन रहा है और ये कौन बन रहा है, साथ इमरान खान की जो ट्वीट है उसके बारे में गुफ्तगू होगी। तो कल मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।